आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। चोर चोर मौसेरे भाई। द्वापर नगर में द्रोण नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को भिक्षा अच्छी मिल जाती तो उसका सारा परिवार भरपेट भोजन करता और कम या कुछ न मिलने पर भूखे पेट सोना पड़ता। उसने या उसके परिजनों ने कभी अच्छे वस्त्र पहने थे और न कभी बढ़िया भोजन ही किया था। निर्धनता के कारण वो मैला कुचैला ही रहता था। उसके सिर और दाढ़ी के बाल ही नहीं बल्कि हाथ पांव के नाखून भी बड़े रहते थे। ब्राह्मण की इस दशा पर तरस खाकर एक यजमान ने उसे 2 हष्ट-पुष्ट बछड़े दान में दे दिए। ब्राह्मण उन बछड़ों को पाकर फूला नहीं समाया। जब वो उन्हें लेकर घर आया तो उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने स्वयं भूखा रहकर उन बछड़ों को खूब खिलाया पिलाया और दोनों की ऐसी सेवा की कि वे जवान बैल से दिखने लगे। दरिद्र ब्राह्मण के घर 2 हट्टे कट्टे बैल देखकर सबको उससे ईर्ष्या होने लगी। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, स्वयं तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है, इन हट्टे कट्टे बैलों को कहां से खिलाएगा। जितने मुंह उतनी ही बातें। एक दिन ये बात एक चोर के कानों में भी पड़ी। उसने उन दोनों बैलों को चुराने का निश्चय कर एक योजना बना ली और अपने घर जा पहुंचा। वहां से एक मोटा सा रस्सा और डंडा आदि लेकर चल दिया। वो सोच रहा था बैल काफी हट्टे कट्टे और जवान है, उनको बेचने पर काफी धन मिलेगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करूंगा तथा नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो लोग मेरा आदर करने लगेंगे। ब्राह्मण तो मूर्ख है, अगर बुद्धिमान होता तो इन बैलों को बेचकर अपनी दरिद्रता दूर न कर लेता। इसी तरह सोचते सोचते चोर एक सुनसान जगह पर आ पहुंचा। वहां उसे एक अत्यंत भयंकर आकृति वाला प्राणी मिला। चोर उसे देखते ही डर गया, परंतु किसी तरह उसने साहस जुटाकर विचित्र प्राणी से उसका परिचय पूछा तो वो बोला, तू मुझे नहीं जानता, मैं ब्रह्म राक्षस हूं और कई दिनों से भूखा हूं। भूखे हो? चोर उस भयानक आकृति वाले प्राणी से अत्यधिक भयभीत हो गया। कहां जा रहे हो और किसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? अंतिम शब्द बोलते वक्त चोर ने हाथ में पकड़े डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये सोचकर कि अगर इस राक्षस ने उस पर हमला किया तो वो उस पर प्रहार कर देगा। मैं दरिद्र ब्राह्मण द्रोण को खाने जा रहा हूं। राक्षस के शब्दों ने चोर के मन का भय दूर किया। मैं एक चोर हूं और उसी ब्राह्मण के बैलों को चुराने जा रहा हूं। फिर चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों दुष्ट मित्र भाव से एक साथ चल पड़े। फिर कुछ ही देर बाद दबे पांव ब्राह्मण के घर में जा घुसे और उसके सोने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण के सो जाने के बाद ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए लपका तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बैल ले जाने दो, उसके बाद तुम इस ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे खाने से पहले ये जाग गया तो मेरा चोरी का अभियान असफल हो जाएगा और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मगर बैलों को जब तुम चुराने लगोगे तो हो सकता है वे हुंकारने लगे और ब्राह्मण जाग जाए। ऐसी अवस्था में मुझे भूखों मरना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस ने चोर का विरोध करते हुए कहा। इस प्रकार वे दोनों पहले मैं करते हुए आपस में उलझ गए और उनकी आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण के जागते ही सबसे पहले चोर ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये राक्षस तुम्हें खाने आया है, इसलिए मैं डंडा लेकर इसे भगाने आया हूं। ये झूठ बोलता है, ये चोर है और तुम्हारे बैल चुराने आया है।
ब्रह्म राक्षस ने कहा। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण अपनी जान बचाने की खातिर अपने इष्ट देव को याद कर मंत्रों का जाप करने लगा। उसके मंत्र उच्चारण करने से ब्रह्म राक्षस भाग खड़ा हुआ। राक्षस के भागते ही ब्राह्मण ने पास ही रखी लाठी उठाई और चोर की पिटाई करने लगा। चोर भी अपना रस्सा और डंडा लेकर अपनी जान बचाकर भाग गया। इस कहानी का सार बस इतना सा है, कभी कभी शत्रु भी हितकारी सिद्ध होते हैं। चोर और राक्षस ने स्वयं एक दूसरे का उद्देश्य बताकर ब्राह्मण को सावधान कर दिया। फलतः न चोर को कुछ मिला, न ही राक्षस को, जबकि दोनों का उद्देश्य समान था।